विमल मिश्रा जी, यदुनंदन लाल वर्मा जी, अनिल सिंह वीरू जी, सत्येंद्र सिंह पानू, संचालन कर रहे हमारे नगेंद्र मिश्र जी, विकास यादव से लेकर के हमारी पार्टी के सभी संगठन के और इंडिया गठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं। मैं सबसे पहले हरदोई जिले के और हरदोई लोकसभा के यहां उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक बाग में जहां चारों तरफ हमें बहुत पुराने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूं मंच के चारों तरफ मेरे सामने जहां आखिरी तक मैं देख सकता हूं, जो ऊपर बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, सफेद गमछे में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, वो पीछे और बाईं तरफ जो ट्रॉली तक पे खड़े हैं, पीछे बसों तक और ट्रॉली से सफेद टोपी पहन करके हाथ दिला रहे हैं, और दाईं तरफ मैं देख रहा हूं आखिरी तक ये चारों तरफ हमें लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हरदोई के लोगों ने इस बार न केवल उषा वर्मा जी को जिताने का मन किया है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहे हैं। आज सुना है हरदोई में न केवल झूठ बोलता है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता आए हैं। 2 नंबर के नेता आए हैं, और वहीं और दूसरे दल के भी नेता हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हरदोई की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके धोने का काम करेगी। इस बार वोटों से धुलाई बहुत अच्छा करने वाले हैं हरदोई वाले। जो सरकार पिछले 10 साल से सरकार में है, जिसकी आज हर बात झूठी निकली, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा झूठा निकला। यहां हमारे किसान भाई हैं और किसान भाइयों के परिवार के हमें नौजवान सदस्य दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इधर 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, हमारे किसानों की लागत जो बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और हर जरूरत की चीज महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई। हमारा किसान अपना पसीना बहा करके, मेहनत करके, पूरी लागत लगा करके जब फसल तैयार कर रहा है, न उसे फसल की सही कीमत मिल रही है और न ही हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई। बताओ किसान भाइयों, बीजेपी ने
आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों को धोखा दिया, और जब कर्ज माफ करने की बात आई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो नियम बनाया कर्ज माफी का, वो कर्ज माफी का नियम ऐसा बनाया कि जिसने भी 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज लिया उसका कर्ज माफ होगा। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, किसान भाई, जो केवल लाखों में और हजारों में लोन लेते हैं, लाखों में केवल कर्ज है उनके ऊपर, वो माफ नहीं सरकार ने किया। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से 16 लाख करोड़ बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, लाखों रुपए जो हमारे किसान ने कर्ज लिया है बैंकों से, वो कर्ज माफ करने का काम भी इंडिया गठबंधन में समाज सरकार में होगा। पैदावार को लेकर के हमारे किसान को अभी जो भाव मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कानूनी अधिकार एमएसपी का देकर के अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में नौजवान हैं, और जिन नौजवानों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी को लेकर के रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आज भारत देश में 83% नौजवान बेरोजगार है। उसके पास नौकरी नहीं है, वो काम करना चाहता है लेकिन रोजगार नहीं है। और इस सरकार ने तो हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। जो भी परीक्षा हुई सरकार में, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया, और एक लीक नहीं हुआ, 2 परीक्षाएं पेपर लीक नहीं हुई। अगर आप सही हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जानबूझ करके इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। नौकरी नहीं मिली। ये नौजवान जो फौज में जाता था नौकरी, जवान बनने, सीमा की रक्षा करने, पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं की, और जब भर्ती शुरू की फौज की तो आधी अधूरी नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी लेकर के आए हैं, ये अग्निवीर वाली नौकरी हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं। ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो आपको पक्की नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। ये बीजेपी न केवल नौजवानों को नौकरी से दूर रख रही है, बल्कि अगर हमारे नौजवान सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। और अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे ऐसे हैं, 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, परीक्षा नहीं लिख पाए। और अगर 60 लाख बच्चों के माँ बाप को जोड़ दें और परीक्षार्थी को जोड़ दें, तो अगर एक परिवार में 3 लोग जोड़ दें और 60 लाख नौजवानों का पेपर लीक किया, तो अगर हम गुणा दे दें 60 लाख का 3 से,
तो 1,80,00,000 होते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभा में हम भाग दे दें तो अग्निवीर और परीक्षा रद्द होने से हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया। बताओ, जब 2,25,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं तो बीजेपी कैसे बच पाएगी? यहां के सांसद कैसे बच पाएंगे? और अभी तो हमने